ये है बाबा भैरवनाथ की अपने शिष्य के लिए इच्छाधारी नागिन की भेंट। क्या ये सच है बाबा? क्या क्या वैशाली सचमुच तेरे कब्जे में आ गई? हमारे नहीं, ये तेरे कब्जे में है। इसके जरिए तू अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर सकता है आका। हाँ, मैं मकसद पूरा करूंगा, मैं मकसद पूरा करूंगा। इस नागिन के जरिए मैं उस खजाने तक पहुंचूंगा। बाबा, आज मैं वचन देता हूं कि जिंदगी में एक बार मुझसे जो भी मांगोगे, ये शिष्य अपना सर देने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। आका, तू दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जा। तेरे गुरु के लिए यही सबसे बड़ी सौगात है। वैशाली, मैं आज दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं, सबसे खुशनसीब, क्योंकि तू मेरी बाहों के घेरे में है। क्या हुआ रोनी? क्या क्या? राहुल का कुछ पता चला? तुम उसे मिले ना? हाँ, तो उसे फिर साथ क्यों नहीं लेकर आए? कहाँ है? कहाँ है राहुल? भूल जा राहुल को, भूल जा तू राहुल को। वो तुझे कभी नहीं मिल सकता। निकल यहाँ से, जा यहाँ से। ओह डैड, देखिए ना रोनी मुझे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि मैं राहुल को भूल जाऊं। मैं कैसे भूल जाऊं राहुल को? तुम्हें पता है ना कि मैं राहुल के बगैर पागल हो जाऊंगी डैड। मैं पागल हो जाऊंगी डैड। तो हो जा पागल, हो जा पागल। तूने तो हम सबको पागल बना दिया। हो जा पागल। ये क्या बेहूदगी? क्या हुआ उस लड़की का? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ उस लड़की का? बाबा वो क्या हुआ? कैसे बताओ बाबा? आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते। मेरी पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या हुआ उस लड़की का? बाबा, मैंने उन लोगों का पीछा किया। उस लड़की को मैंने साफ देखा। फिर उस पर मैंने गोली भी चलाई। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर वो लड़की सांप बन गई। बाबा, वो लड़की सांप है बाबा। मैं सच कह रहा हूँ। ए बाबा, आपकी कसम बाबा, वो लड़की सांप है, वो सांप बन गई। मैं सच कह रहा हूँ बाबा। लड़की सांप बन गई। बेटी तो मेरी आधी पागल हो गई है। इस उल्लू के पट्टे को भेजा था जाकर लड़की को जमीन पर पटक देना। ये बता रहे यार लड़की सांप बन गया। ए बाबा, मैं सच बोला। बाबा के बच्चे अपने बाप को पागल समझ रखा क्या? लड़की सांप बन गई। दारू की होगी तूने, दारू नशा हो गया तुझे। लड़की सांप बन गई, उल्लू का पट्टा। लड़की सांप बन गई। इस इच्छाधारी नागिन का मैं क्या करूं फकीरा? मैं क्या करूं इसका? जब से गुरु भैरवनाथ ने बंदी बनाकर इसे मुझे दिया है, इसने खाना पीना ही छोड़ दिया। 3 दिन से भूखी प्यासी गुमसुम बनकर बैठी है। हाँ, ये आजादी चाहती है, आजादी। नहीं आका, जब तक ये नागिन आपकी बात नहीं मान लेगी तब तक ये आजाद नहीं हो सकती। आजाद कैसे हो सकती है? हाँ?
आजाद कैसे हो सकती है, इसे मुझे खजाने का पता बताना ही होगा और मुझसे ब्याह रचाना ही होगा। ब्याह? आप इससे ब्याह तभी रचा पाएंगे जब ये एक इंसान का रूप लेगी। ये एक इच्छाधारी नागिन है आका। ये अपनी इच्छा से ही इंसान का रूप धारण कर सकती है। आपके वश में कुछ भी नहीं है आका। हाँ, ये सच है, मेरे वश में कुछ भी नहीं। इसने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं इस पर जुल्म भी नहीं कर सकता। अगर ये मर गई तो उस खजाने का पता कौन बताएगा? देखो कैसे जिद पर अड़ी है, तसव्वुफ नहीं होती। आका, अगर ये मर गई तो पाताल में उस छुपे हुए खजाने तक आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपका सपना अधूरा रह जाएगा। आका जो सपना देखता है उसे पूरा करने की ताकत रखता है। ताकत! वैशाली, देख देख वैशाली, तू अच्छी तरह जानती है मैं तुझे कितना चाहता हूं। तुझे ना इस हाल में देख भी नहीं सकता। आज पूरे 3 दिन हो गए, ना तू इंसान का रूप धारण कर रही है और ना ही अपने हलक के नीचे कुछ उतार रही है। ऐसा नहीं चलेगा। देख वैशाली, मैं हाथ जोड़कर तेरे सामने विनती करता हूं, अपने असली रूप में आ जा। ये तो मानने को तैयार ही नहीं। क्या करूं? अच्छा ठीक है, देख अगर तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो जा, मैंने तुझे मुक्त किया। तू उस शहरी लड़के से शादी कर ले जिससे तू बेहद प्यार करती है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मुझे उस खजाने का पता बता दे जिसके लिए मेरी आत्मा बेचैन है। वैशाली, मुझे उस खजाने का पता बता दे। अरे जब तक तू वैशाली के रूप में नहीं आएगी, मुझे उस खजाने तक कैसे पहुंचाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है आका कि ये नागिन आपकी बात मानेगी। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। मैं भी देखता हूं कब तक नहीं मानेगी। याद रख वैशाली, तू यहां से कभी भाग भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरे गुरु भैरवनाथ ने अपनी मंत्र शक्तियों से तुझे इस घेरे में बंदी बनाकर रखा है। बंदी। और तू इस बंधन को कभी नहीं तोड़ पाएगी। आका का धमाका। वैशाली, वैशाली,
ये क्या कर दिया मैंने? नागिन को छोड़ दिया। अब तो आका मुझे जान से मार देगा। हरामजादे, कुत्ते के पिल्ले, तुझे जान से नहीं मारूंगा तो क्या तेरा हार बनाकर गले में डालूंगा? माफ कर देना आका, माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। माफ कर दूं तुझे? इतनी मुश्किल से हाथ आई नागिन को इतनी आसानी से छोड़ दिया? आका, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे नागिन को छोड़ समझ में दिया। अच्छी तरह आ गया है कि तू गद्दार है, गद्दार। गद्दारी की सजा है मौत। क्षमा कर दो आका, क्षमा कर दो। नमक हराम की बात आका नहीं सुनता। वैशाली, वैशाली, राहुल, राहुल, वैशाली, राहुल, वैशाली, ये जिंदगी क्यों हमें बार बार बिछड़ने पे मजबूर कर देती? ये जिंदगी हमें मिला भी तो देती है। तुम कहाँ चली गई थी? और वो मंदिर में कौन था? वो भैरवनाथ था, आका का गुरु। उसी ने तुम पर राख डालकर तुम्हें बेहोश कर दिया था। उसने अपने तंत्र शक्ति से मुझे बंदी बना लिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा कर आई हूँ। बस बहुत हो गया। हम अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। शहर पहुँचते ही पापा से आशीर्वाद लेंगे और फिर शादी कर लेंगे। रुक जाओ। बाबा, छोड़ दो वैशाली का हाथ। ये तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। वैशाली मेरी है और दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। वैसे आप है कौन? ये शीशांग बाबा है राहुल, नाग भवन के सरताज। इनका आदर करो। नहीं वैशाली, जो हमारे प्यार के बीच दीवार बनना चाहता है, मैं उनका आदर करूं? वैशाली तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी है। आगे गहरी खाई है, लेकिन इसे वो चीज नजर नहीं आती और ये अपने कदम लगातार आगे बढ़ाती जा रही है, इस बात से बेखबर कि इसका अंजाम तबाही है, बर्बादी है। वैशाली पर आज भी नहीं आ सकती। इसने मेरा हाथ थामा है। गलत हाथ थामा है। तुम इसे गुमराह कर रहे हो लड़के। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इसे मेरी बात समझ में नहीं आती। अब तुम समझ लो, ये लड़की एक नागिन है, एक इच्छाधारी नागिन। इसे शिव का वरदान है, लेकिन यह किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती। इसकी शादी
सिर्फ नागों की बिरादरी में ही मुमकिन है, और यही नाग भवन का उसूल है। सच्चे प्यार करने वालों का भी उसूल होता है, और मेरा उसूल कभी ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपने प्यार को बीच मझधार में डूबने के लिए अकेला छोड़ दूं। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसकी कोई मंजिल नहीं, आगे सिर्फ पत्थर की दीवार है। सिवाय चोट के कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारी किस्मत में चोट लिखी है तो चोट ही सही। इजाजत दीजिए, चलो वैशाली। रुक जाओ मेरे बच्चों। सर्वनाश होकर रहेगा।